जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो सभी? तो गाइज स्ट्रेट लाइन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे गाइज, ठीक है। और आप हमारी डिफेंस वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आपको एनडीए मैथ का फुल कोर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि व्हाट इज द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। मतलब इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि वो पी पॉइंट आएगा, और ओरिजिन को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी लाइन जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे तो उस लाइन की इक्वेशन होती है L1 प्लस में लैम्डा इंटू में L2 इज इक्वल टू 0। L1 मतलब फर्स्ट लाइन और L2 मतलब सेकेंड लाइन। तो L1 मेरे पास ये क्या आएगा, x बाय ए प्लस में y बाय बी माइनस में 1 आएगा, और प्लस में लैम्डा इंटू में x बाय बी प्लस में y बाय ए माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। देखो, इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके हैं। या तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों लाइन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो ये पॉइंट P आ जाएगा। अब ओरिजिन एक पॉइंट O दे रखा है, पॉइंट P, तो आप दो पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो, है ना। या दूसरा कि जो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर कोई भी लाइन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे तो उस लाइन की इक्वेशन होती है ये। तो ये आगे हमारे पास जो लाइन हमें निकालनी है उसकी इक्वेशन। अब ये कहता है कि ये जो लाइन है इस ओरिजिन से भी पास करेगी, क्योंकि अगर ओरिजिन को ज्वाइन करना है तो ओरिजिन से पास करेगी। तो इसका मतलब मैं x को भी 0 पुट कर देता हूँ, y को भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ आएगा माइनस का 1 प्लस में ये भी 0, ये भी 0, ये आएगा माइनस का ये लैम्डा इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आई माइनस का 1, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये आएगा x बाय ए प्लस में y बाय बी माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का x बाय बी माइनस का y बाय ए, और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 आई थी और माइनस के अंदर प्रोडक्ट कर दी, 1 से 1 कैंसल। तो यहाँ देखो ये बनेगा मेरे पास, यहाँ पे बनेगा x माइनस में ये कॉमन ले लेते हैं x, ये बनेगा 1 बाय ए माइनस में 1 बाय बी, और इसका y माइनस में y कॉमन लेके ये 1 बाय ए माइनस में 1 बाय बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों रिजल्ट दोनों में से कॉमन उधर जाके 0, तो x माइनस में y इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है। यहाँ भी 1 दे रखा है, यहाँ भी 2, तो इसका मतलब बी और डी तो आंसर कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देखो गाइस, अगर दो लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पे लाई करेगा, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह 1 पुट करोगे तो k प्लस y की जगह 1/2 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आई माइनस का 1/2, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। सॉरी, प्लस का 1/2 आएगी, 1 में से 1/2 सी आंसर होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉ विद एनी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन। 4 पॉइंट्स हैं सच दैट ईच कंटेन एट लीस्ट 2 ऑफ दीज पॉइंट्स। मतलब कोई भी 3 पॉइंट को लीनियर नहीं है, 2 पॉइंट तो कंटेन करेंगे कहेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर 4 पॉइंट अपने को गिवन हो, अपने को क्या हो, 4 पॉइंट अगर गिवन हो, ठीक है, और 4 पॉइंट अगर गिवन हो तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनती है, मैक्सिमम आपको बतानी है। तो 4c2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही परमुटेशन इसमें लग गया, तो 4c2 की वैल्यू 6 होती है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट मैक्सिमम पूछिए, इसलिए मैंने कोलिनियर वाला कोई केस नहीं लिया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर ड्रॉ बनाया किससे ज्वाइन करके, एक स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, एंड एक अनदर स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर इन द सेम वे द प्रोसेसिंग इज कंटिन्यूड डेफिनेटली
if the side of the first square is 16 centimeter, then what is the sum of area of all the square? इसने क्या निकालना है? sum of area of all the square आपसे पूछा है, ठीक है। देखो गाइस, ये कहता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ये कहता है एक स्क्वायर है, मान लेता हूं एक स्क्वायर ये मान लेता हूं, ठीक है, ए बी सी और डी, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, अगेन एक स्क्वायर बन गया अंदर। सिमिलरली जो अंदर स्क्वायर बना ये एल एम एन ओ बन गया, ठीक है। फिर अगेन इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, जो अंदर स्क्वायर बना फिर से एक स्क्वायर बन गया। सिमिलरली अंदर एक मिड पॉइंट फिर से ज्वाइन किया, फिर से एक स्क्वायर बन गया। सिमिलरली ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कहता है कि जो पहला स्क्वायर बना उसकी जो लेंथ थी, मतलब ये जो पहला जो स्क्वायर है उसकी लेंथ अपने को 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पहला जो स्क्वायर आएगा एरिया उसका क्या रहेगा, मतलब ए बी सी डी का जो एरिया रहेगा उसकी साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना रहेगा 16 का स्क्वायर। अब जो अंदर वाला बना, आपको पता है अंदर का जो अंदर भी एक स्क्वायर बनेगा, और जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो स्क्वायर बनता है उसका एरिया क्या हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है, मतलब 1/2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगेन उसका जो अंदर बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 1/4 इंटू में 16 सेंटीमीटर, मतलब 16 का स्क्वायर। फिर दोबारा से इसका हाफ करोगे 1/8 16, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इन सभी का सम बताना है गाइस, तो सभी में 16 स्क्वायर, जो 16 का स्क्वायर है वो कॉमन है, तो ये आ बचेगा 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 अप टू 100। ये बन गया एक इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस में r। a मतलब फर्स्ट टर्म, और r इसका क्या आएगा, कॉमन रेशियो 1/2 आएगा, 1 माइनस में 1/2, ठीक है। तो वो 1/2 ये कितना आएगा 1/2, ऊपर चला गया 2 आ जाएगा, मतलब इन सभी का सम 2 आएगा। 16 का स्क्वायर इंटू में 2, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 गुना में 2 करोगे तो 512 आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा 512 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक उस लाइन का स्लोप निकालना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, वो क्या होगा, माइनस का ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, माइनस का 1/4 डिवाइड बाय बी मतलब वाई का कोफिशिएंट 1/3, तो स्लोप इसका आया माइनस का 3/4। परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप का उल्टा कर दो, और नेगेटिव करोगे तो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 4/3 आएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनता है वो 9 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, फर्स्ट में क्या दे रखा है -3 0, सेकंड दे रखा है 3 0, नेक्स्ट दे रखा है 0, के, और ये 1 1 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना 9 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लो बस। ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई में 18 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस के को लेकर निकाल लेते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है 3 2 एलिमेंट है, तो आप माइनस का ले लो, माइनस का के इंटू में ये रो गई एक कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 3 माइनस में 3, ये आएगा 18, ये हो जाएगा प्लस का ये 6 के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37, ये कहता है व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक पॉइंट है, जितना वो एक्स एक्सिस से दूर है उतना ही वो वाई एक्सिस से दूर है गाइस, जितना वो एक्स एक्सिस से दूर है उतना ही वो कितना है वाई एक्सिस से दूर है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, या तो बनेगा वो x प्लस में y इज इक्वल टू 0, या बनेगा x माइनस में y इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि x इज इक्वल टू अगर मैं y लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया 2,2, तो जितना वो y से दूर है उतना ही वो x से दूर है गाइस। 3,3 ले लो, 4,4 ले लो। सिमिलरली मैं नेगेटिव में लूँगा तो जैसे -2, तो ये भी सेम ही तो आया, इसकी इक्वेशन है। दूसरा एक ये भी तो हो सकता है, ये वाली लाइन जैसे 1 - 1 है ना, तो जितना वो x से दूर है उतना ही वो y से दूर है, तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन x प्लस वाई बनेगी या x माइनस में y बनेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नंबर ए, x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
ये कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन नंबर 31 किया था, सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया गाइस, इसी टाइप का क्वेश्चन था, आप खुद से करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज मैं आप लोगों को कहता हूँ, ओरिजिन से पास करेगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगी, तो ए और बी आंसर नहीं होगा, आंसर सी और डी में से कुछ होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कहता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर प्लस में इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, दोनों का जो सम है वो ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा y स्क्वायर, और रूट आएगा, रूट इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि स्क्वायर भी करना है, और प्लस में ये कहता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब x प्लस में a का होल स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर इक्वल आएगा 2b स्क्वायर के। अब बस इसको सोल्व कर लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में ये वाई स्क्वायर प्लस में ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ax और प्लस में क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2b स्क्वायर। अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 2b स्क्वायर। तो वो कॉमन ले गए, 2 कॉमन लेके कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बी स्क्वायर। अब देख लो किसके साथ मैच हो रहा है, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। वाई स्क्वायर को आप उधर लेके जाओगे, माइनस का वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच हो रहा है, डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 40 में द लाइन, ये जो लाइन है पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से भी पास करती है, इस पॉइंट से भी पास करती है, तो एम की वैल्यू क्या होगी। दोनों पॉइंट से पास करती है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स की को 1 वाई की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये आएगा m प्लस में 2n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट यूज करेंगे तो ये आएगा 2m प्लस में n इज इक्वल टू 1 सेकेंड पॉइंट। दोनों को सोल्व करके m और n की वैल्यू निकाल लेंगे गाइस। क्या कर देते हैं, सेकंड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2n आ जाएगा, ये 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4m प्लस में m 3 सॉरी माइनस करेंगे तो 3m, ये इससे कैंसल इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू आई 1/3, ऑप्शन डी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a, और a पॉइंट अपने को 2 दे रखा है तो x इज इक्वल टू 2, आंसर आया ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज द डिस्टेंस 8 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस का जो लेफ्ट है, ये वाई एक्सिस है, इसका लेफ्ट मतलब ये साइड हो गई, वो 8 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से, मतलब वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट दूर है, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये वाला 8 यूनिट दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में ये x क्या रहता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू में माइनस का a, और 8 a कितना दे रखा है 8 यूनिट, x इज इक्वल टू में माइनस का 8, आंसर आ जाएगा सी आपका आंसर। ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये कहता है टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, आपको बताना है कि इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। देखो पहली अगर स्ट्रेट लाइन लिखूं मैं, पहली इक्वेशन है x माइनस में 3 y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी स्ट्रेट लाइन ये, इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके लिखेंगे तो ये बनेगा x माइनस में 3 y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x और y का दोनों का कोफिशिएंट दोनों लाइन में सेम है। जब x और y दोनों का कोफिशिएंट दोनों लाइन में सेम होता है तो वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस होती हैं। जब लाइन पैरेलल्स होती हैं तो क्या होता है, अब स्लोप भी निकाल के देख लो, दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइंस है, नेवर इंटरसेक्ट, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि ये और ये और ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0।
अब वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या a0, सेकंड अपने पास 0b, नेक्स्ट है 1 1 और थर्ड कॉलम लेंगे 1 1 1। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं गाइस a इंटू में, ये हो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ b माइनस में 1, ये तो है ही 0, ठीक है, तो प्लस में 1 इंटू में, ये हो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 0, माइनस में आएगा b इज इक्वल टू 0, ये आएगा ए बी माइनस में a और यहाँ बनेगा माइनस में b इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लोगे तो ये a प्लस में b माइनस में ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से 2,3 से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये पॉइंट मैं b मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं, तो इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवाया था, आप ऑप्शन की हेल्प से करो। इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा -1 गिवन लाइन का, और ए बी लाइन का भी हम स्लोप निकालेंगे, दोनों की प्रोडक्ट आपकी -1, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है तो दोनों की प्रोडक्ट -1 होगी। तो ए बी लाइन देखो, इसका स्लोप अगर -1 आया है तो ए बी लाइन का जो स्लोप है वो इसका उल्टा और नेगेटिव आना चाहिए, मतलब +1 आना चाहिए। तो आप पहले ये पॉइंट 2 ले लेते हैं, 2,9, स्लोप होता है y2 माइनस में y1 6 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1 0, तो ये तो इनफाइनाइट आया, इसका मतलब ए आंसर नहीं है, बी आंसर उठाते हैं 5,6, y2 माइनस में y1 3 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होके 1, स्लोप ए बी का 1 आया, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। और ये सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया भाई, पहले भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी डायगोनल विल बी देयर इन एन साइडेड पॉलीगॉन, एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो आपको बताना है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने रहते हैं। तो ये पॉलिनोमियल सॉरी परमुटेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ डायगोनल, अगर कोई भी पॉलीगॉन हो जिसकी एन साइड्स हो तो नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं n माइनस में 3 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ये कहता है कि पॉइंट है P, Q इज ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट आपका 0 रहेगा, तो Q की वैल्यू तो 0 रहेगी। यहाँ पे देखो तीनों में 0 है तो ए आंसर तो नहीं है भाई। दूसरा, ये पॉइंट अब बन गया मेरे पास P, 0 पॉइंट, ये पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट ये आएगा p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट p माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में ये आएगा 9, दोनों साइड होल स्क्वायर करो और इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 4, इसका होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में ये 9, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 4p इधर जाके प्लस का तो 2p और प्लस में 4p, तो ये आ जाएगा 2p, 1 प्लस में 4 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8, तो p की वैल्यू आएगी 4, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इनमें से कौन बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो P अपने को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, ओरिजिन से मतलब 0 0 पॉइंट से ड्रॉ करेंगे किस पे, इस लाइन पे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं गाइस। क्या करते हैं, ओरिजिन मतलब 0, 0 पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं, x को भी 0 y को भी 0 पुट करेंगे, ये दोनों 0 हो जाएगा, यहाँ वो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि इधर आके, और डिवाइड में क्या होता है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1/a² प्लस में 1/b²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दोनों साइड होल स्क्वायर करो, p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस में 1/b², इस ये डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में और p को इधर ले आओ, तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इस टाइप से बन जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस में 1/b² आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस का 1/2 माइनस का a/b,
इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस का के डिवाइड बाय 4, 1 से 1 ये कैंसिल, तो ये इधर 2 2 उधर, मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज अ डिस्टेंस 5 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। तो सिंपल है, बिलो द एक्स एक्सिस है मतलब एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो मतलब ये लाइन बनेगी और उसका डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन, मतलब इसका जो डिस्टेंस यहाँ जो है वो 5 यूनिट दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसकी लाइन की इक्वेशन होगी एक्स वाई इज इक्वल टू में भी, और बिलो द ओरिजिन, बिलो है मतलब नीचे, तो वाई की वैल्यू मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस बी, तो वाई इज इक्वल टू -5, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी किया पीछे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एन एंगल वाई एक्सिस इक्वल टू द इंक्लिनेशन ऑफ एंगल दिस विद द एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करता है और वो एंगल विद द वाई एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाता है जितना ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, जितना ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है, x माइनस में y इज इक्वल टू में 4। इस लाइन का जो स्लोप है वो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 1 आएगा गाइस। ठीक है, अब इसने बोला है, देखो स्लोप हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। अब जितना ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, मतलब थीटा एंगल बनाएगी, तो इसका टेंजेंट थीटा क्या आएगा 1, उतना ही एंगल वाई एक्सिस, मतलब जो लाइन हमें निकालनी है उसका एंगल भी उतना ही होगा, मतलब उसके लिए भी स्लोप क्या रहेगा 1। ठीक है, उसका स्लोप भी क्या आएगा 1, और पासिंग पॉइंट क्या है 0,1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस में y1 1 दे रखा है, स्लोप कितना है 1, x माइनस में x1 कितना है 0, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो ये इक्वेशन आ गई लाइन की, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1, या मैं कह सकता हूँ क्या बन गया, इसको कोई और देखे, यहाँ से 1 को उधर लेके जाऊंगा तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, जो कि आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिस। ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, आप क्या करो, ट्राइंगल ए पॉइंट दे रखा है -4 2, बी पॉइंट दे रखा है 0 -1, सी पॉइंट दे रखा है 3 3। तो सबसे पहले ए बी साइड की लेंथ निकालो, बी सी निकालो, सिमिलरली ए सी निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे तो पैरामीटर आ जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, तो मिड पॉइंट क्या, x1 प्लस में x2, तो a प्लस में b माइनस ए डिवाइड बाई 2, a से a कैंसिल होके b बाई 2 आया। दूसरा क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल होके a बाई 2 आएगा, तो मिड पॉइंट आएगा अपने पास b बाई 2, a बाई 2, और ये जो है इस लाइन पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह b बाई 2 प्लस में b इंटू वाई की जगह a बाई 2 इज इक्वल टू के। एलसीएम लोगे, देखो ये भी a b, तो 2ab डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू के की वैल्यू आएगी a इंटू बी, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। कितने आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, एंगल बताना है विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मेक विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको बताना है कि बताना है वो एंगल क्या रहेगा। ये कहता है देखो एक एंगल मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले इस लाइन का मैं स्लोप निकालता हूं, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो आएगा -7 डिवाइड बाई बी मतलब -3, तो यह है 7/3, कितना आएगा 7/3। और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या आएगा, इसका उल्टा और नेगेटिव -3/7। अब ये आया -3/7, और स्लोप हमारे पास क्या होता है टेंजेंट थीटा,
ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस का 3/7। तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब थीटा जो रहेगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखो डायग्राम अगर बनाए तो इस टाइप से डायग्राम है, जैसे ये लाइन है जो गिवन लाइन है 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे, तो ये एंगल थीटा एंगल बनाती है। ये मैं मान लेता हूँ ओ ए। ओ ए क्या है, ओ ए लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। तो इसका मतलब ये होगा कि ओ ए का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर मतलब उल्टा और नेगेटिव होगा। तो मैंने ओ ए का स्लोप निकाला माइनस का 3/7। अब ये एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा, वो कितना है ये, तो वहां से ये नेगेटिव आया। ऑप्शन सी आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, डिस्टेंस बिटवीन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज देखना कि दोनों के एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, क्योंकि लाइन के पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकलता है। तो पहली लाइन की इक्वेशन ये है। दूसरी में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 3x प्लस में ये 4y इज इक्वल टू 9। तो दोनों इक्वेशन सेम बन गई। जब दोनों इक्वेशन सेम ही बन गई तो इसका मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 0 रहेगा। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना रहेगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट x, y कहीं भी हो सकता है। इस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये, और ये जो है ये डिस्टेंस d निकालना है अपने। ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या है, अपना x है, और ये क्या है अपना d, मतलब ये इतना क्या होगा y, ये रिजल्ट जितना होगा y तो उतना ही ये क्या होगा y। तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो y के इक्वल होगा गाइस, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब ये पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, यहाँ हो यहाँ कहीं भी, तो इसका मतलब मॉडुलस y आपका रहेगा डिस्टेंस। ऑप्शन डी आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो जिसका डिस्टेंस अगर x एक्सिस से निकालना हो तो मॉडुलस y, और अगर y एक्सिस से निकालना हो तो मॉडुलस x आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक लाइन है जो माइनस का 120 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगी। देखो गाइस ये होता है 0 से 90, 90 से कितना 180, फिर ये आगे 360, ठीक है 270। अब आपने को पता है कि जो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो एंगल अपना पॉजिटिव आता है, अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो एंगल नेगेटिव आता है। तो यहां से अगर मैं यहां तक आऊंगा तो मैं मतलब नीचे की तरफ, तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद अगर मैं 30 डिग्री और चलूंगा तो मतलब यहाँ पे पहुंच जाऊंगा 120 डिग्री पे। मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये नेगेटिव एंगल जाता है गाइस, तो ये माइनस का 120 डिग्री यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट से अगर कोई पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उसका लोकस क्या बनेगा, उसका लोकस जो है वो एक नल सेट बनेगा, 0 बनेगा, याद रखना। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्या कि अगर कोई भी पॉइंट, देयर कैन बी कोई भी पॉइंट अगर 3 कोलिनियर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं गाइस, ठीक है, कि ऐसा कभी भी कोई पॉइंट होता ही नहीं है जो कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो 3 कोलिनियर पॉइंट से, कभी भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखना। 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब वो तीनों एक ही लाइन पे लाई करती हैं, और कहीं भी पॉइंट आप ले लो उस पॉइंट का डिस्टेंस कभी भी तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस कभी नहीं आता, वो नल होता है हमेशा। डी आंसर आ गया। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो कोई भी पॉइंट मैं मान लेता हूँ x, y, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आएगा अंडर रूट, और वो इक्वल आएगा अंडर रूट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस में y प्लस में 2 का होल स्क्वायर। और ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कर लोगे इसको, आप सोल्व कर लोगे, बस दोनों साइड होल स्क्वायर करके रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट
60 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 3 पॉइंट्स हैं आपको बताने हैं, वो क्या रहेंगे। ठीक है, कोलिनियर, कोलिनियर कब रहते हैं, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आए, मतलब देख लो ये आएगा 5 1 1 -1 और ये 11 और 4 1 1 1। डिटर्मिनेंट निकाल के देखो 5 इंटू ये आएगा माइनस का 1 -4 फिर -1 इंटू ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा 1 माइनस में 11 प्लस में 1 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा 4 प्लस में 11 इज इक्वल टू में आपको बताने देखना है 0 आता है क्या। इन दोनों ऐड करोगे माइनस का 25 ये माइनस का 10 इंटू ये प्लस का 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस में 15, तो रिजल्ट आया 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है भैया, कोलिनियर पॉइंट्स है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक इस वीडियो में हम करेंगे और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी शाबाश कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं स्ट्रेट लाइन के, ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम हैं तो क्वेश्चन में क्या दम है गाइस। और डिफेंस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।